हेलो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके DSSS TGT में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई फैक्टर हमें ज्ञात करना है। ठीक है तो हमने ये इक्वेशन लिखी y डैश प्लस 2/t y इक्वल t-1, ये लिख दिया। अब जो ये समीकरण है हमारी, तो इसे y डैश को हम लिख सकते हैं dy/dx, लेकिन यहाँ dx की जगह dt आएगा क्योंकि यहाँ t है दूसरा वेरिएबल, तो dy/dt हो जाएगा। बाकी सब हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, इसे लिखने के बाद अब हम इसे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा dy/dt और प्लस के py इक्वल q। तो जो आपके यहाँ पर p और q हैं, या तो ये आपके कांस्टेंट वैल्यू हैं या फिर ये t के फंक्शन हैं, t के पद हैं। ठीक है, यहाँ पर बटे में t आ रहा है dt। इसके बाद अब हमारे तुलना करने के बाद जो है ये तो आ गया p की वैल्यू और ये हो गई q की वैल्यू। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं हम, आई फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक। उसका फॉर्मूला होता है IF बराबर e की पावर इंटीग्रेशन pdx, लेकिन यहाँ dx की जगह क्या है, dt है। ठीक है, तो लिख दिया हमने, p का मान रख दिया, p का मान 2/t रख दिया, 2/t है, इसमें से 2 तो कांस्टेंट है, 1/t है, 1/t जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/t का हो जाएगा log t। जैसे 1/x का log x हो जाता है, वैसे ही आपका ये 1/ इसका जो t का है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t का log t। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये जो log की प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पावर में चला जाएगा, ये 2 पावर में चला जाएगा, क्योंकि log a की पावर यदि m हो तो उसे m log a लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसा लिखा हुआ हो तो उसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने पावर में पहुँचा दिया, इसे ये लिख दिया हमने पावर में। अब ये e की पावर log t² हो गया, जो कि सफिक्स में e होता है इसके, तो ये दोनों हट जाते हैं। ठीक है, ये क्या बचेगा, सिर्फ ओनली t² बचेगा। ये मैंने यहाँ इसका फॉर्मूला लिख दिया है, e की पावर log ex अगर होगा तो उसकी वैल्यू सिर्फ x ही आएगी। ठीक है, तो ये हमने आई फैक्टर निकाल लिया, इन्होंने आई फैक्टर ही बोला था निकालने के लिए। तो आई फैक्टर हमारा क्या है, t² हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये DSSS TGT 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इसके जैसा ही कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, तो द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये लिखी हुई है प्रॉब्लम में कि ये इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख दी मैंने, एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल 0, ये लिखा। और इसे y की जगह हम y डैश की जगह हम लिख सकते हैं dy/dx। ठीक है, dy/dx लिख देंगे यहाँ पे मैंने y डैश की जगह जो है आपका लिख दिया dy/dx। ठीक है, ये और ये लिखने के बाद अब इसे जो है यहाँ पे लिख दिया ये। अब इसके बाद इसे सेपरेट करना हमें, x के dx के इंटू में x के फंक्शन होने चाहिए और y के इंटू में y के। तो इसे सेपरेट करने के लिए इसे राइट हैंड साइड में ले गए तो प्लस का हो जाएगा ये। अब इसके बाद हम सेपरेट करेंगे तो x तो इधर को पहुंचा देंगे और y इधर इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि पहले x dx को इधर पहुंचा दिया हमने। अब ये जो y है तो ये तो dy के नीचे रहेगा और जो ये x है वो dx के नीचे रहेगा। तो अब हमने ये सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने के बाद अब हम करते हैं इंटीग्रेशन का निशान लगाया, ये इंटीग्रेशन लिख दिया हमने। तो 1/y है, dy y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log y आएगा, 1/x का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log x आएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। लेकिन यहाँ पर c ना लिख के आप, ये भी log में है ये भी log में, तो इसे log c लिखेंगे आप। ठीक है, इसे log c में लिख दिया हमने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c में, log c। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दी हमने। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी है log m प्लस log n, ऐसे लिखा हुआ हो तो इसे log m इंटू n लिख सकते हैं गुणा में, ये log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये दोनों प्लस में लिखे हुए थे, इन दोनों को हमने क्या लिख दिया, गुणा में लिख दिया, ये लिख दिया। अब log से log ये हट जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, तो y बराबर cx आई है, y बराबर cx।
अब इसमें जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू कंडीशन जो होती है वो होती है y1 = 1। इसका मतलब होता है जब x का मान 1 है, यहाँ आपका ये अंदर x का मान होता है तो y का मान भी क्या रखना है आपको 1। x का मान 1 है तो y का मान भी 1। तो इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसमें रखा y की जगह 1 भी, x की जगह 1 भी, तो c का मान आ गया 1। ये मान इसमें रख दिया c समीकरण में, तो y बराबर x आ गया, y बराबर x। तो y बराबर x आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा था कि सॉल्यूशन क्या है, तो y बराबर x इसका सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी। और हमसे इसमें क्या पूछ सकता है, और हमसे पूछ सकता है कि इसका जो रिप्रेजेंट है, इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, रिप्रेजेंट क्या करेगा। तो जो y बराबर x आपकी एक रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से ये होकर जा रही है, जैसे कि y बराबर x। ठीक है, ठीक है, चलिए देखो इसके जैसा ही बिल्कुल ये क्वेश्चन जो आपका KVS में पूछा गया है पीजीटी में 2023 में। चलिए देखते हैं इसे। ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस वाई इक्वल वो माइनस वाई डी एक्स इक्वल 0 रिप्रेजेंट। अब ये आपका पूछ लिया कि इसका जो सोल्यूशन वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या वो एक हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्या वो एक पैराबोला होगा, ठीक है, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगी, क्या वो सर्कल होगा, इस टाइप से। तो चलिए इसे करते हैं। तो एक्स डी वाई इक्वेशन में लिख दिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल 0। तो सबसे पहला काम है इसमें सेपरेट करने का। ठीक है, सेपरेट करने के लिए इसे राइट हैंड साइड में लेंगे हम, और अब वाई को जो है डी वाई के नीचे लिखेंगे और एक्स को जो है डी एक्स के नीचे लिखेंगे। लिख दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे, लगा दिया मैंने इंटीग्रेशन का निशान। 1/y का इंटीग्रेशन log y, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की जगह यहाँ पर आप log c लिखेंगे क्योंकि ये दोनों log में है, तो log में लिख दिया मैंने log। अब इसके बाद log यहाँ पे लगा दी मैंने log की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ये log का फॉर्मूला है। तो आप चाहे इसे ऐसे करके यूज कर सकते हो या फिर ऐसे करके भी यूज कर सकते हो। log m प्लस log n बराबर log mn, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, चाहे इसे ए बी में लिख लो आप। तो इन दोनों की गुणा होगी, c की और x की यहाँ लिख दिया। अब दोनों तरफ से log हट जाएगा तो y बराबर सी एक्स आ गया। तो यही पूछा था हमसे कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो y बराबर सी एक्स हो, y बराबर x हो, y बराबर 2x हो, y बराबर सी एक्स आया है, तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा एक रेखा ही है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, मूल बिंदु से होकर जा रही, इसमें हमने x का मान 1 रखा, x का मान 0 रखा। मूल बिंदु का मतलब है जहाँ पर ये 0,0 होता है, तो x का मान 1 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आना चाहिए। तो x का मान जैसे हमने 0 रखा, y का मान भी 0 आएगा। इसका मतलब ये जो है इस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये बिंदु आपका क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं आपका, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है जो पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, यानी मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी एस का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई इज। ठीक है, तो यानी इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो चलिए मैंने इक्वेशन लिख दी है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब जो ई की पावर में लिखा हुआ तो इन दोनों को पावर को अलग अलग लिख सकता हूँ गुणा में, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, क्योंकि बेस सेम होता है तो घात जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या काम है, सेपरेट करने का काम है। एक्स वाले एक्स की तरफ डी एक्स की तरफ होंगे, वाई वाले फंक्शन जो होंगे, पद जो होंगे वो आपके डी वाई की तरफ होंगे। तो सेपरेट करने के लिए ये तो बटे में चला जाएगा डी वाई के, और ये डी एक्स जो इधर आ जाएगा, तो ये डी एक्स तो इधर आएगा और डी वाई के बटे में आएगा ई की पावर वाई। इसे ऊपर ले गया मैं, ऊपर ले गया, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के दोनों तरफ निशान मैंने लगा दिए। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ई की पावर एक्स होता है। लेकिन यदि ई की पावर ए एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई की पावर ए एक्स होता है। जो एक्स के इंटू में होता है वो बटे में जाता है। अब वो चाहे वो +1 भी हो सकता है, -1 भी, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ई की पावर -x होता तो इसका इंटीग्रेशन आपका ई की पावर -x आता, लेकिन ये x नहीं था, ये तो -1 -x है। तो यानी कि जो x के इंटू में लिखा हुआ है आपके, x के इंटू में यहाँ -1 लिख रहा है ये, तो ये -1 इसके बटे में जाएगा। ठीक है, तो -1 यहाँ आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो जैसे ही मैंने इसका इंटीग्रेशन किया ई की पावर -y का, तो ई की पावर -y और -1 जो है बटे में आ जाएगा ये। ठीक है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन तो ई की पावर x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है,
अब ये माइनस तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये आएगा, यहाँ तक लिख दिया हमने। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो ई की माइनस का ई की पावर वाई है, माइनस ई की पावर माइनस वाई, इसे हम राइट हैंड साइड में ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि तीनों प्लस के हो जाएंगे। तो ई की पावर एक्स पहले से ही है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस सी भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आएगा इसका आंसर ये। पर जो ऑप्शन में है सी बराबर में दे रखा है तो इससे बराबर में लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसे आप कैसे भी लिखे, C1 लिखो माइनस सी लिखो या बराबर सी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे बराबर सी भी लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आया फाइनल ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो ई की पावर एक्स प्लस का है और प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर सी। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स तो किसी में भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दोनों प्लस के, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें आई एफ निकालना है, इसका आई फैक्टर निकालना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लिखी हुई है, KVS में पूछा गया है, KVS PGT में। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने इसे लिख दिया dy/dx प्लस y/x बराबर x की पावर 3 माइनस के 3। ठीक है, ये इक्वेशन हमने लिख दी। तो इससे हमें पता है इसकी जो तुलना करते हैं वो इस इक्वेशन से करते हैं। ठीक है, ये वाली इक्वेशन dy/dx बराबर dy/dx प्लस py बराबर q, इससे जब हम तुलना करते हैं तो इसमें तुलना करने पे देखो जब यहाँ पर y है तो यहाँ पर y वाला टर्म होना चाहिए। ठीक है, और जो भी y का इंटू में वो p है, बराबर जो बराबर वाला q हो जाएगा। तो इसमें जो y के इंटू में वो 1/x है यहाँ लिखा हुआ, तो 1/x तो p का मान हो गया और q का मान हो गया x की घात 3 माइनस 3, ये हो गया q का मान। इसके बाद अब हम निकालते हैं आई फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ रहे हैं इसमें। तो आई फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा ये, आई फैक्टर बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी का मान तो ये हो गया 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। अभी देखो सफिक्स में ई होता है यहाँ पर, तो ये तो दोनों हट जाएंगे, ओनली क्या बचेगा, x बचेगा। तो x इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई फैक्टर का मान क्या आएगा x हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx इक्वल y/x की पावर 1/3। इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, ये भी KVS में पूछा गया है। तो हमने ये इक्वेशन लिख दी सबसे पहले, और इसके बाद अब हम करते क्या हैं, इसके बाद हमें काम है सेपरेट करने का। dy वाले y वाला फंक्शन dy की तरफ होना चाहिए और x वाला टर्म dx की तरफ होना चाहिए। तो हमने दोनों की पावर अलग अलग लिख दी, y की पावर 1/3 और नीचे लिख दिया x की पावर 1/3। ठीक है, अब हमें इसे सेपरेट करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह। ये डी वाला टर्म तो इधर आ जाएगा इसके नीचे, dy के नीचे, और dx पहुँच जाएगा इधर। तो ये आएगा, ये लिख दिया हमने यहाँ। इसके बाद हमारा काम होता है इंटीग्रेशन करने का, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, और जो ये पावर थी इसे ऊपर ले गए तो माइनस की होगी, इसे भी ऊपर ले गए ये भी माइनस की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है वो ये लग रहा है आपका, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। ठीक है, तो यानी कि जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और बटे में भी सेम लिखेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। इसको मैंने यहाँ सोल्व कर दिया, इसे सोल्व करके जो आ जाओ 2/3 आ रहा है, तो 2/3 इसकी पावर होगी, y की पावर 2/3, नीचे भी 2/3, यहाँ x की पावर 2/3, यहाँ भी नीचे भी 2/3। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये ऊपर पहुँच जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 इसे लेफ्ट हैंड साइड लिया इसे, इसमें से 3/2 कॉमन आ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 3/2, ये जो c के बटे में चला जाएगा। अब ये टोटल ही कांस्टेंट है, c/3/2, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इसका नया नाम भी रख सकते हो आप, c1 रख दो या c रख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा दोस्तों, y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 बराबर c। ठीक है, y की पावर 2/3, y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 बराबर c। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर c सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर c इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए रिप्रेजेंट करनी है कि इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, क्या है।
तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दी है। अब इसके बाद ये जो है हमें सेपरेट करने का काम है। यदि सेपरेट हो पा रही हैं तो सेपरेट करते हैं हम सबसे पहले। तो हमने क्या करा, y को राइट हैंड साइड लिया है, ये हो गया y+3। अब ये y+3 है तो y का फंक्शन हो गया, ये हो गया x का, यानी सेपरेट आराम से हो जाएंगी। सेपरेट यानी कि dx को इधर पहुँचा दो, पहले पहुँच गया ये। अब इस वाले टर्म को तो लिया और dy के नीचे, और x वाला जो टर्म है वो dx के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा बटे में, ये इधर आ गया बटे में, ये आएगा बटे में। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद करते हैं इंटीग्रेशन। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे ऐसे, और जो भी कांस्टेंट वैल्यू है बाहर कर देंगे। जैसे इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो उसमें मैं लिख देता हूँ 1 यानी इंटीग्रेशन 1, नीचे तो लिखा हुआ वो फंक्शन f(x), उसके ऊपर लिख रहा है उसका कोई फंक्शन, उसका f(x) अवकलन। ठीक है, तो उससे जो है लॉग में लिख देते हैं हम, log f(x). यहाँ पर मोड भी लगा सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो ये आ जाता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इसका। तो हमारे पास जो ये फंक्शन लिख रहा है y+3, इसका जो है y के रेस्पेक्ट में जो अवकलन आएगा डिफ्रेंसिएशन, y का तो 1 आ जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, यानी 1 आ गया। तो 1 तो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें भी देख लो x का अवकलन ऊपर लिख रहा है तो इसे लॉग में लिख देंगे दोनों को। इसे भी लॉग में लिख दिया हमने, इसे भी लॉग में लिख दिया। अब जब ये दोनों ही लॉग है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ही लिखेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये तो पावर में चला जाएगा, ये x की पावर 1/2 ऐसे। ठीक है, अब ये लॉग की प्रॉपर्टी दोनों प्लस में लिखे हैं तो दोनों को गुणा में लिख देंगे, इसे और इसे लॉग में लिख दे गुणा में। अब लॉग जो है दोनों तरफ से हट जाएगा तो y+3 बराबर ये आ जाएगा। अब इससे जो है इसका दोनों तरफ का वर्ग कर दो, जिससे ये 1/2 हट जाए। तो मैंने वर्ग कर दिया, 1/2 पावर हट जाएगी इसकी, c का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर और इसका। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट c का स्क्वायर को चाहे c1 लिखो, c लिखो या c लिखो, कुछ भी लिखो या k लिखो, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये आया तुम्हारा y+3 की पावर 3 का होल स्क्वायर बराबर cx, यानी कि ये एक इस तरह से दिख रहा है y² बराबर 4ax। ये आपका एक पैराबोला होता है, परवल है। ठीक है, परवल है यानी कि इस रूप का समीकरण है, इस रूप का है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक पैराबोला है यानी परवल है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पैराबोला वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस के 2x dy इक्वल 0, इसका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये भी बताना है। इसमें D SSS पीजीटी में पूछा गया है, तो ये चलिए करते हैं, बिल्कुल सेम इसी टाइप से होगा ये भी। पहले इक्वेशन लिख लिया हमने, y dx माइनस के 2x dy इक्वल 0। इससे सबसे पहले सेपरेट करने के लिए इसे राइट हैंड साइड में ले जाओ, ले गए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो x वाला पद है वो dx के नीचे आएगा, और जो y वाला टर्म है वो dy के नीचे आ जाएगा। ठीक है, लिख दे। इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड का। तो जो कांस्टेंट वैल्यू से बाहर निकाल देंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन निशान लगा दिया। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/y का इंटीग्रेशन log y, क्योंकि हम जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही आएगा। अब इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमें लिखना पड़ेगा वो log में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों log में है, log c। अब ये चला जाएगा 1/x की पावर में। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, और ये log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये दोनों हो जाएंगे गुणा में। ठीक है, यहाँ से log हट जाएगा, x की पावर 1/2 बराबर cy आ जाएगा। अब यहाँ से इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो यहाँ से जो 1/2 है इसका ये हट जाएगा। ठीक है, और c का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। c का स्क्वायर को चाहे आप फिर से c लिख दो या c1 लिख दो, ये तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आएगी। यानी कि अब हम यानी कि हम इसे cy² बराबर x लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, और c जो बटे में चला जाएगा, ये आएगा बटे में। फिर इसका नया नाम रख सकते हैं हम, 1/c का नाम रख दो, c1 रख दो, c रख दो, k रख दो, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ये तो cx आ गया। ठीक है, y² बराबर cx। तो ये तो आपका इस रूप का इक्वेशन होता है, y² बराबर 4ax। ये होता है आपका परवल है, पैराबोला। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये पैराबोला हो जाएगा, ये फैमिली ऑफ पैराबोलास। ठीक है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितने भी मैंने ये क्वेश्चन करवाए आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके बाय।